बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन में हम इसके चंद पॉइंट्स पढ़ेंगे। और जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ा था, आज हम उसी सिलसिले में जो है अल्कीन के हवाले से भी जो है नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर में आपके पास क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन दैट कंटेन्स डबल बॉन्ड। ऐसी लॉन्गेस्ट चेन आपके पास होनी चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड जरूर हो। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो समझ लें कि वो आपके पास क्या है, अल्कीन है। तो ये तो उसके फंक्शनल ग्रुप की निशानी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप चैप्टर नंबर 7 के अंदर अच्छी तरह से याद किए हैं तो दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप का जो टेबल में दूसरा था वो आपके पास अल्कीन के हवाले से ही था कि जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि वो आपके पास किसका नोमेनक्लेचर है, अल्कीन का जो है वो आपके पास नोमेनक्लेचर, उसके हवाले से हम याद करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन दैट कंटेन्स डबल बॉन्ड। अब यहां पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देख ले कि आप अगर इस चेन को फॉलो करते हैं तो इसके तो ऊपर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आता। तो फिर आपने किसको सिलेक्ट करना है, दैट कंटेन डबल बॉन्ड। ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें जो कि क्या करती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है। अब डबल बॉन्ड जब एग्जिस्ट करती है तो आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से क्या है, डबल बॉन्ड नजदीक है। तो आपके पास फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4। अब नजदीक इस तरफ से है डबल बॉन्ड 1 2, तो आप फिर नंबरिंग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन वाली को आप क्या बोलते हो, हेक्स। उसको क्या बोलोगे, हेक्स, क्योंकि ये चेन डबल बॉन्ड रखती है तो इस वजह से हम उसे क्या बोलेंगे, हेक्सीन। ठीक है जी। अब कौन से कार्बन के ऊपर हेक्सीन है, दूसरे कार्बन के ऊपर। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे कार्बन के ऊपर है, लिहाजा हम उसे पेरेंटली नेम क्या देंगे, 2 हेक्सीन। और जब हम किसी भी नंबर को और नाम को जो है वो सेपरेट करते हैं तो उसके लिए हम हाइफन यूज करते हैं। ये आप अल्केन के रूल्स में जो है वो पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद देखें आपके पास ये सारे का सारा ग्रुप जो है, ये ग्रुप, अगर इसमें इस साइड पे मैं एक एच ऐड कर दूं, यहां से बॉन्ड तोड़ दूं, तो ये आपके पास है प्रोपेन। तो जब हम किसी भी प्रोपेन से साइड से एक एच उतार लेते हैं तो उस सूरत में आपके पास वो प्रोपेन से प्रोपाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोपेन से प्रोपाइल कहलाता है। तो अब ये सारे का सारा ग्रुप क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है। इसे आप क्या बोलोगे, प्रोपाइल। तो कितने कार्बन के ऊपर लगी हुई है, तीसरे कार्बन के ऊपर जो है ये प्रोपाइल लगी हुई है। सो हम इसे क्या कहते हैं, 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन। दूसरे कार्बन के ऊपर हेक्सीन है, डबल बॉन्ड है तो 6 कार्बन की वजह से हम हेक्सीन, और 3 पे क्या है, 3 प्रोपाइल। यानी हम जो है फंक्शनल ग्रुप जो है, सब्स्टिट्यूशन जो है उसको आप जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को पहले नंबर नाम दोगे, और जो आपके पास पेरेंट एटम पेरेंटली आपके पास बॉन्ड बनता है जैसे हेक्सीन है उसका नाम आप बाद में रखोगे। तो ये इस तरह हमारा जो है पहला जो रूल है वो यहाँ पे डिफाइन हुआ। दूसरा क्या कहता है, डबल बॉन्ड गेट्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां से आपने क्या करना है, नंबरिंग शुरू करनी है। अब अगर आपके पास यहाँ पे गिने 1 2 3 4 और यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो 1 2, तो दूसरे कार्बन के ऊपर क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो लिहाजा जहां पे डबल बॉन्ड नजदीक है वही आपका क्या है, लोएस्ट नंबर है। तो यहाँ पे कहते हैं डबल बॉन्ड जहां पे एग्जिस्ट करता है आपके पास वो क्या कहलाएगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। अगर आपके पास ये उसी तरह की चेन यहां पे गिन ले आप 1 2 3 4 1 2, अब आप नंबरिंग किस तरफ से देंगे, जहां पे डबल बॉन्ड नजदीक है, लिहाजा 1 2 3 4 5, चाहे इस तरफ ले जाए 6
या चाहे तो इसको इस तरफ ले आए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ये वाला CH3। अब आपने यहां पे सब्स्टिट्यूएंट देख लें आपके पास किस तरफ अटैच है, ये यहां पे 5 मीथाइल। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे 1 2 और चूंकि दूसरे कार्बन के ऊपर क्या लगी हुई है, डबल बॉन्ड है, लिहाजा आपके पास टोटल कितने हैं, 6। तो 6 होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, हेक्स। और ई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कहां पे है, दूसरे नंबर वाले कार्बन के ऊपर है। सेपरेट किसके जरिए से किया हमने, हाइफेन के जरिए से। हाइफेन इसे बोलते हो, ये डैश जो आप लगाते हो इसे हाइफेन बोलते हो, छोटी डैश है आपके पास। उसके बाद आपके पास पांचवें कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। जब आप CH4 से एक H उतार देते हो, उसे आप मीथेन कहने के बजाय मीथाइल कहते हो, उसे क्या नाम दोगे, मीथाइल का नाम दोगे। तो इस तरह आपने डबल बॉन्ड को क्या करना है, लोएस्ट पोजीशन के ऊपर रखना है। तीसरा आपके पास पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑन फर्स्ट कार्बन। अगर आपके पास पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है पहले कार्बन के ऊपर हो, तो उसको नाम देने का तरीका क्या है, देखिए वो भी आपके पास क्या होगा, लोएस्ट नंबर ही होगा, 1 2 3 और 4। अब आप इसे अगर ब्यूटीन भी पढ़ो तो आपके पास नाम ठीक है। और अगर आप इसकी पोजीशन को मेंशन करना चाहो, पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो आप उसे क्या लिख सकते हो, 1, क्योंकि वो पहले कार्बन के ऊपर है, ब्यूटीन। ये जो ईन है ये इस वजह से आया चूंकि ये डबल बॉन्ड है, और ब्यूट आपके पास क्योंकि 4 नंबरों वाली जो है लॉन्गेस्ट चेन है, दैट्स व्हाई हम यहां पे उसको मेंशन करते हैं। इसी तरह आपके पास चौथा पॉइंट कहता है इंडिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन व्हिच इज अटैच्ड। उस जो सब्स्टिट्यूट है उसको यहां पे शो करें जो इसके साथ क्या है, यहां पे ऐड है। लिहाजा आप यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कितने वाली है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करें तो आपके पास सबसे पहले अगर देखें 1 2 1 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर लें, दूसरे इसी तरफ से आप काउंटिंग करें जहां पे क्या है आपके पास डबल बॉन्ड नजदीक है। ठीक है, तो अगर आप यहां से गिनते हैं 1 2 1 2, दोनों साइड से हो सकती है। अब प्रेफरेंस आप उसको दें जिस तरफ से क्या है आपके पास CH3 नजदीक है, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो जहां पे नजदीक है उस तरफ से आप क्या करें, इसकी इंडिकेशन शुरू कर दें। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 1 2 3 और 4। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो दूसरे नंबर वाली कार्बन जो है उस पे डबल बॉन्ड भी है और उस पे सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मीथेन से मीथाइल। तो आप इसे क्या लिखोगे फिर यहाँ पे 2 मीथाइल, क्योंकि दूसरे नंबर के ऊपर क्या है आपके पास मीथाइल ग्रुप लगा है, दैट्स व्हाई आप उसे क्या करोगे 2 मीथाइल। और चूंकि डबल बॉन्ड भी दूसरे पे है तो 2 उसके जरिए से, और ब्यूट आप किसको बोलते हो, 1 2 3 4 वाली लॉन्गेस्ट चेन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब हम इसे ब्यूटेन पढ़ने के बजाय इसे ब्यूटीन कह देंगे। और लास्ट पॉइंट आपके पास कहता है इफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। अगर 1 है तो मोनो, अगर 2 है तो डाई, और 3 है तो ट्राईइन आपके पास जो है इसके नाम बन जाएंगे। जैसे आपके पास इस तरफ भी डबल बॉन्ड है, इस तरफ भी डबल बॉन्ड है, सेम पोजीशन के ऊपर है, आप जहां से मर्जी नंबरिंग दें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 2 3 4 या इसको 1 2 3 4 आप इस तरह नाम दे सकते हैं। अब इसने दो तरह से इसका नाम लिखना चाहा। पहला आपके पास क्या है, ब्यूटा। ब्यूटा किसको शो करता है, 4 को। तो जहां पे गिनने इसकी कार्बन की तादाद 1 2 3 4, तो दोनों की तादाद आपके पास दोनों साइड यानी काउंट करें तो आपके पास कितनी है, 4 इसकी तादाद है, तो 4 को आप ब्यूटा कहते हो। अब आपके पास पहली कार्बन के ऊपर और तीसरी कार्बन के ऊपर क्या है, 2 डबल बॉन्ड लगे हैं। अब ये जो डाई है ये शो करता है कि आपके पास डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, और ईन जो है वो डबल बॉन्ड को शो करता है। किस किस पोजीशन पे है, 1 और 3 पोजीशन के ऊपर है। या अगर आप इसे सिंपल नाम देना चाहो तो इसे क्या लिखोगे, 1 3 ब्यूटामीन 4
और डाई मीन आपके पास 2 और इन मीन आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हम अगर कहें कि 1 और 3 के ऊपर जो है कार्बन के ऊपर जो 4 वाली लंबी चेन है जिसके ऊपर 2 डबल बॉन्ड है और ये जो इन है वो आपके पास डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन के हवाले से था। उम्मीद करता हूं कि जितना हमने पढ़ा इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।